कहथिन मगहियन करी हाथ जोड़िया पूजन के रे बेरिया रघ के रे बेरिया नु हो। कहथिन मगहियन करी हाथ जोड़िया पूजन के रे बेरिया रघ के रे बेरिया नु हो। उगी नयादित भीनु सरिया पूजन के रे बेरिया रघ के जी बेरिया नु हो। उघुनायादित भीनु सरिया पूजन के जी बेरिया रघ के जी बेरिया नु हो। मगधी वॉइस के जितना दर्शक हथिन सबके महापर्व छठ के ढेर मानी बधाई है, खूब मानी शुभकामना है। हाँ, ये बहुत बड़ा पावन बेला है मगध के लिए खास करके काहे कि एरा में जो छठ में जो पूजा होगा है जे सूर्य भगवान के पूजा होगा है। हाँ, जीवन के देवे वाला एकमात्र वही है ये हथिन। हाँ, संपूर्ण शक्ति के ऊर्जा के स्रोत ही सूरज बाबा हथिन। सूरज बाबा ना उठथिन तो समझू कि दिन न होते कभी जीवन में। ना कोई चीज संभव ही नहीं, संभव है ना, सृष्टि है सूर्य से, दृष्टि सूरज से है क्या कौन है ना। तो और वही है कहीं सूर्य मंदिर जो है जो सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो बिहार में है। बिहार में मगध क्षेत्र में है। हाँ, है कि ना। मगध क्षेत्र के जितना भी सूर्य मंदिर है और छठ मैया के अवसर पर ओकर महत्व बहुत और ज्यादा बढ़ जाए। एकदम कहना है। और हमें सबसे सुप्रसिद्ध है औरंगाबाद में देव मंदिर, देव सूर्य मंदिर। वो तो देव सूर्य मंदिर उसे ही एकदम अलग प्रकार के मंदिर है, अपना प्रकार के एकलौता मंदिर है जिसे पूरा सौर मंडल में धरती अपना प्रकार के एकलौता ग्रह है। बिल्कुल है ना। हाँ, काहे भाई तो बाकी जितना सूर्य मंदिर है सबके जो द्वार रहा है वो उगता सूर्य की तरफ रहा है, माने पूरब की तरफ रहा है। बिल्कुल सही बता रही हो तुम। हाँ, लेकिन देव मंदिर में जो है पश्चिम रुखे है द्वार। ये डूबते सूरज की ओर है। हाँ, ये वो महत्व की बात है। और भी बहुत सा होकर बात है ना। निर्माण तो स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया। अच्छा, माने स्पेशल देवताओं के इंजीनियर आए थे बनाने के लिए। कहे का बात है ये। और भी अगर कुछ है, सूर्य गतिमान है। हाँ, और रथ पर चला थे सूर्य भगवान। हाँ, एक साक्षात प्रतिबिंब जो है सो कि दो में देखे तुरंत मिलता। अच्छा, कैसे गेलिए वहाँ। अच्छा, माने घोड़ा एकदम जुता हुआ है। हाँ, सूर्य भगवान रथ पर सवार है। हाँ, और पश्चिम दिशा की ओर यानी अस्ताचल गामी सूर्य का अगर कोई मंदिर है तो वो देव है। हाँ। और भी है कि यहाँ सूर्य के तीनों रूप हथिन। हाँ, पहले जा माने कि उदयाचल सूर्य, मध्याह्न सूर्य और अस्ताचल सूर्य। तीनों जो स्वरूप है सूर्य भगवान का वो जो है सो कि यहाँ देखने को मिला। मतलब कि उगते हुए दोपहरिया में जो है उगते हुए सूर्य, और दोपहरिया के सूर्य, और संध्या के सूर्य तीनों का पूजा होता है। एक कुछ इतिहास भी होते हैं। हाँ, बहुत गौरवशाली इतिहास है। कर पीछे का कहानी, वो कहानी है भाई। हाँ, एगो नाम के राजा हलथिन। हाँ, तो कोई श्राप बस या जैसे भी हो, हाँ, वो कुष्ठ रोगी के शिकार हो गए थे। अच्छा। अब वो ये राजा शिकार खेलते खेलते घूमते घूमते देव में जी पहुंच गए थे। और देव के तालाब में जैसे ही स्नान करती और स्नान करके सूर्य के मंदिर के तरफ बढ़ल थी तो धीरे धीरे इनकर कोष्ठ रूप दूर होने लगे। और जैसे ही सूर्य भगवान के दर्शन हो गए, एकदम पूरा शरीर उनकर कंचन हो गया। जहिया से लगाया जहिना से देव के महात्म के का पूछना। और सुना है कि चोर एगो कला से सोना के। हाँ, ये भी बात है। वो सोना के कलश जे चोरावे जीती रहे ओकरे में सट जैते। अच्छा, ऐसा कहावत है। और भी मगर हमें ऐसा जो है सो कि वर्णन है बहुत सके। जैसे बगल में जी बड़गांव हते,
हाँ अंगारी होले। हाँ तो ये सब के जो मंदिर है ना सूरज बाबा के मंदिर के रूप में बड़ा प्रसिद्ध है। बहुत दूर दूर से लोग वहाँ जाते हैं अच्छा छठ करे। अच्छा लोहंडा के गलथू हाँ और पुरानी संझत ओरा जी का है वो हाँ। लोहंडा के भी वो प्रसाद जैसो की वितरण होली सब मिल के खेलती। हम्म और सुबह पर तालाब में स्नान करके जैसो की मंदिर में जाकर के पूजा करती छठ मैया के हरक दलती। एक बहुत ज्यादा महत्व है। और मगध में ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है तीनों एक महात्मा जो है तो कि एगो खटांगी में भी सूर्य मंदिर है। हाँ वो खटांगी में भी सूर्य मंदिर तो वो मगे है ना है। हाँ है तो मगे है। वो कुर्ता के नजदीक है खटांगी। हाँ। बड़ा प्रसिद्ध जो है तो कि मंदिर है वो भी जहाँ की खूब मेला लगा है ये। और ऐसे तो देखो छठी मैया के महिमा इतना है हाँ कि छोटे छोटे नदी भी इस समय एक तालाब के रूप धारण कर ले। और सब परवैती मैया बहन जितना आते छोटा तालाब मान लिया कि सबके न है औकात की देव पहुँचती। घर में जो नदी नाला है वहीं पर जो है तो कि छठी मैया की आराधना करके उनका पूजा किया जाए। इतना पवित्र पर्व। सही बात है। महापर्व ऐसे कहल जाए कह के कर शहर के भी दिन बहुत ज्यादा रहा। हाँ फास्टिंग के दिन तो है ना पुरानी संजत में जैसे कि ये लोहंडा में जो दिन भर शहर गली शाम के थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ग्रहण करके और फिर जखनी से निखंड जे बिना अन्न जल के ग्रहण कैले अस्ताचल सूर्य के अर्घ पर ले और बाद रात भर फिर अखंड बिना पानी के सुबह जा करके उदयाचल सूर्य के जब जो है तो कि पूरा हो जाता है। और हुमाद बाद देला के बाद घाट के पूजा कही। घाट के पूजा कैला के बाद परवैतीन जो है तो कि मुंह उठे थी। अच्छा परवैतीन कहा जाए उनका काफी समय। हाँ काफी समय सब लोग परवैतीन के गोड़ लगाती उनका आशीर्वाद ले आती। वो छठी मैया के अवतारे समझल जाती परवैतीन सबके। हाँ ऐसे ये बात साधारण बात है ना ऐसे ही ना महापर्व का। हाँ महापर्व है बिल्कुल। चला तो ठीक हो। महापर्व के जितना तुम दर्शक साहब के बहुत बहुत शुभकामना है बधाई है। छठी मैया सब पर कृपा करथिन। देखो और गीत जो कर है वो गावा थी मगही में इतना सुंदर लगता सुने में क्या कहना है। सही बात माने एक एक हृदय के उद्गार के ये रहे पीछे से गीत। हाँ गीतिया के बजवाना कैसे रहते माने छठी मैया के माने आरग पर रहे गीत ना। हाँ यहाँ भी है और मुंबई में भी है। हाँ बीच पर बहुत भीड़ लगे वाला है वहाँ चल जी देखे। अभी ये जो कार्तिक के जो छठ है हाँ एकर महात्म के कुछ कहने ना कहूँ कि अपन हृदय के उद्गार एका को हृदय से निकाल करके जो है तो कि मगही भाषा में पिरो करके सुनावल जा है। सुन करके एकदम माने हर्षित मन रोमांचित हो जाए। लगलुक ना के अंदर से प्रसन्नता जाग गए। तो वो भक्ति में से गुण है। हाँ भक्ति के गुण है बिल्कुल। तो ठीक हो। हाँ मनावा बढ़िया से छठ। और कमेंट ना तो कमेंट बॉक्स में ठेकुओं को भेज दी है। प्रसाद के रूप में भेजू। हाँ तो कल ही भोरे। हाँ कल भोरे तो पढ़ना हो जी। चलिए सौभाग्य के बात है। सबके इस छठ के पुनीत अवसर पर हमरा तरफ से जितना मगा के दर्शक हथिन मगदीप वॉइस के सबके बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है भाई। छठ मैया सब लगी समृद्धि देती। बिल्कुल बिल्कुल। हर मनोकामना पूरा करे वाला ये व्रत है। बिल्कुल जो भी छठी मैया के व्रत खेल के उनके मनोकामना पूर्ण हो। हाँ भाई कहना है भक्ति के एकदम फल मिला है बढ़िया फल मिला है। चला ठीक होता मनावा बढ़िया से छठ। शारदा सिन्हा गाना बजावा सुना बाकी तो आनंद ले। माता बहन जाती सब देवे कराती। हाँ माता बहन के भी राग है पीछे से आ लो है। अब जब पीछे से कहीं चलिए रहे। हाँ चला ठीक हो। जय मगध जय बिहार जय हिंद।